एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का उत्तर सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो छात्र स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक कम्युनिटी टैब पर दिया गया टेलीग्राम चैनल का, तो वहां पर जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। माह नवंबर का ये मासिक आकलन है, ओरिजिनल पेपर है, 100% ये असली पेपर है। यही पेपर आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो ये 40 मिनट का समय रहेगा, 25 अंकों का पूर्णांक रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है, तो सभी प्रश्नों को आपको उत्तर सहित इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। तो वीडियो को प्रारंभ करते रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला, डैश एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके खाली स्थान पर, कोयला जीवाश्म ईंधन। इसके अलावा अन्य जीवाश्म ईंधन भी है। दूसरा प्रश्न है, सोलर कुकर की भीतरी दीवार डैश रंग की होती है। काले रंग की होती है क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, तो यहाँ पर काला रंग आ जाएगा। पैदावार में बढ़ोतरी के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। खाद उर्वरक का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका खाद आ जाएगा। ये रहा आपका खाली स्थान के उत्तर। 3 प्रश्न आपके खाली स्थान से रहेगा। उसके बाद है अति लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो इसको देखते हैं। बीजो उपचार, बीजो उपचार क्या होता है। 5वां प्रश्न है, फसल समुन्नति से आप क्या समझते हैं। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम में प्रमुख रूप से कौन सी गैसें पाई जाती है, तो ब्यूटेन नामक आपका गैस पाया जाता है। पूरा उत्तर हम लोग नीचे की ओर देखेंगे। उसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के नाम लिखना है। 3 अंक का ये प्रश्न है। बीज बुआई की विधियां कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। उसके बाद है इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फसल संरक्षण के उपायों का वर्णन करना। उसके बाद इसका प्रोजेक्ट वर्क देखेंगे, तुम्हारे आसपास धान की कौन सी किस्में बोई जाती है, उसकी विशेषताएं और सूची बनाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बीजोपचार क्या कहलाता है, किसे कहते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने, बुआई से पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने एवं शीघ्र अनुकूलन के लिए तैयार की जाने वाली गतिविधियों को बीजोपचार कहते हैं। तो ये रहा आपका बीजोपचार का उत्तर। उसके बाद 5वां प्रश्न है, सिंचाई, खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषियां अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं, सिंचाई, खाद, उर्वरक आदि का प्रयोग करके खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार या फसल समुन्नति कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है आपकी। जो ब्यूटेन आपका होता है C4, आपका H10 होता है ब्यूटेन का जो सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न की, तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन से हैं, तो पेट्रोलियम हो गए, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया और पेट्रोलियम होगा। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन सा है, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन और पेट्रोलियम गैस। ये 7वें का उत्तर। 8वें का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर 8वें का उत्तर, इस विधि में हाथों से छिटक कर विधि आपको बता रहा हूँ। इस विधि में हाथों से पूरे खेत में बीज छिड़क दिए जाते हैं तथा इसके बाद खेत की जुताई कर दी जाती है। इस विधि में पहले हाथों से पूरे बीज को छिड़क दिया जाता है, उसके बाद खेत की जुताई कर दी जाती है जिससे बीज मिट्टी में दब जाते हैं। इस विधि द्वारा कम समय में बड़े क्षेत्र की बुवाई की जा सकती है। कम समय में बड़ी क्षेत्र की बुआई की जा सकती है। अधिकांश धान्य फसलों की बुआई छरहट्टा विधि द्वारा छटक कर किया जाता है।
पता लगाए क्या चना मटर या सब्जियों इस विधि से बोया जाता है। आपको उत्तर यहाँ तक करना है, उत्तर यहाँ तक आपको लिखना है। छिटक्कर विधि और भी विधि होते हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो ये रहा आपका उत्तर 8वें प्रश्न का। बात करते हैं आपके 9वां प्रश्न, फसल संरक्षण के उपाय आपको बताना है, किस तरह से आप फसल को संरक्षित किया जा सकता है। तो मेड़ों में कंटीले तारों का घेरा लगाकर आप फसल चक्र अपना सकते हैं, फसलों का संरक्षण कर सकते हैं। जो मेड़ होता है उसमें आप तार लगा लो चारों तरफ से, तो वहाँ पर आप मेड़ों को बचा सकते हो। काग भगोड़ा लगाकर या ढोल बजाकर आप कीटों को भगा सकते हैं। काग भगोड़ा होता है या ढोल बजाकर, आप ढोल जैसे ही बजाएंगे तो उनकी आवाज़ सुनकर काग क्या होगा, या कीड़े मकोड़े रहेंगे वो भाग जाएंगे आपका। जीवाणुनाशी, कवकनाशी या कीटनाशी का छिड़काव करके, जैविक नियंत्रण विधि को अपना करके, मिश्रित फसल प्रणाली को अपना कर, ये आप 5 पॉइंट में लिख देंगे, 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से 9 तक उत्तर इस वीडियो पर बता दिया है। प्रोजेक्ट उत्तर यहाँ पर बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले भाग पर देखेंगे। अगले भाग पर आपको प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।